आप उसको ये कहिए मेरी नेगेटिव ऊर्जा ठीक हो रही है। आप दीपक जलाती हुई लोगों को देखिए, प्रभु की मूर्ति के दर्शन करिए और आंखें बंद करिए और मन ही मन ऐसा संकल्प करें कि मेरी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो रही है, मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है, मेरा इस महीने मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है। ऐसा बार बार भाव करें, ऐसा संकल्प करें। ऐसा करने से आपको साइंटिफिक भी इसका लाभ ये होता है कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन है वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते वो न्यूरॉन की संख्या ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा मैसेज आएगा कि आ रहा है, तो इससे एक विद्युत तरंग उत्पन्न होगी और वो ऐसा काम कर जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि ये कैसे संभव हो गया, जो वर्षों से हम भटक रहे थे। तो आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहें और हमारा संकल्प हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नकारात्मकता को जड़ से निकाल दें, उसको बिल्कुल हटा दें। आपको कितनी भी भयंकर नेगेटिव ऊर्जा है निश्चित ठीक हो जाएगी। पिछली बार यहाँ एक बहन आई थी, जब वो दीपक जला रही थी, उसका महीना पूरा होने जा रहा था, 2-3 दिन बाकी थे उसके। तो जब वो दीपक बार बार किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण बुझ जा रहा था, तो जब वो दीपक बुझने की कगार पर आ रहा था, तो वो दीपक से कहती है, जा रहे हो, आशीर्वाद देके नहीं जाओगे? क्या मेरा संकल्प पूरा नहीं करोगे? वो दीपक से ऐसा कह रही है। और देखिए फिर अगले दिन चेक करती है और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत अद्भुत बात है। आपको अपने आप से बात करनी है, अपने अंतर मन से बात करनी है और अंतर मन में प्रभु से बात करनी है, परमात्मा से जुड़ना है। और उस दीपक को, लो को, जो अग्नि है वो साक्षात देव है, आपके साक्षी हैं, उनसे बात करिए। संसार से बात करने से कुछ नहीं होना है, संसार से बात करने से कोई लाभ भी नहीं होना है। व्यर्थ की बातें सारी छोड़ दें और अपने आप को एकांत बिठा के प्रभु से जिद करें, इन्हीं से मांगे और आहार को लेकर कंटिन्यू फॉलो करें। दिनचर्या बदल दें, आपका सोने का समय सेटअप करें, भोजन का देर रात तक ना करें। आप ऐसी दिनचर्या बनाएं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो। ऐसा आप सेटअप करते हुए अपनी मन की शक्ति के द्वारा एक ऐसा संस्कार बना ले, उस संस्कार के द्वारा आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट केवल और केवल ये दिखना चाहिए कि मेरी गोद में बच्चा दिख रहा है। ऐसे सपने आने चाहिए कि आपकी 2 लाइन दिख रही है। ऐसा सपना होना चाहिए कि आपके आंगन में बच्चा दौड़ रहा है। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि आप बच्चे को दूध पिला रही हो। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि आप बच्चे को आलिंगन कर रही हो, उसको गले से लगा रही हो। ऐसा संकल्प होगा तो कैसे पूरा नहीं होगा, निश्चित पूरा हो जाएगा सबका। आपको वो सारे संस्कार जो बच्चे आने के होते हैं, वो आपके हृदय में बार बार आते हुए आपके मस्तिष्क में अगर स्थिर होके एक संस्कार बन गया, और संस्कार बन गया तो उस संस्कार की इतनी पावर है कि प्रभु को मजबूर कर देंगे। लाल धागे सरकार पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी संस्कार की ताकत से आपको निश्चित फायदा होने वाला है, सबको पॉजिटिव आने वाला है। और उस संस्कार को जीवित रखने के लिए कि आपको यहाँ आने के बाद भी वो आपका जो संस्कार बना रहे, क्योंकि उसके लिए देखिए ये जो खंबे बने हैं, इसमें दीप जलाती हुई बहना, इसमें झोली फैलाती हुई बहना, इसमें बच्चे को गोद से लगाती हुई बहना, दीपक में दिखता हुआ बच्चा, इसमें गर्भ में दिखता हुआ बच्चा, प्रभु का आशीर्वाद, ये सारे उस संस्कार को आपके हृदय से, आपके मस्तिष्क से नहीं हटे, उसके लिए हमने इन कॉलमों में भी वही चित्र दिए हैं जो आपके मन में 24 घंटे रहने चाहिए। ये जरूरी है। और इसी के यही संस्कार आपके लिए वरदान बन जाएगा। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति ने, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जिद करता है, तो उसकी माँ उसको कहती है मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा क्रोधी है। तो बच्चा सुनता है, तो सुनने के बाद बच्चा उससे भी ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, क्योंकि वो समझता है मेरी माँ भी कह रही है मैं जिद्दी हूँ, मेरे पिताजी भी कहते हैं बच्चा बड़ा जिद्दी है,
बड़ा तेज है, बड़ा क्रोधी है, तो बच्चा अपने आप को ऐसा मानने लग जाता है और फिर उसमें उसका संस्कार बन जाता है। उसके बाद वो जीवन पर्यंत ऐसा हो जाता है कि उसको जिद करनी है तो वो करके छोड़ता है और अपनी जिद पर हमेशा अड़िग रहता है। वो संस्कार बन गया। तो आप ऐसा संस्कार जैसा बनाओगे वैसा हो जाएगा। आपने जैसा अपने संकल्प के द्वारा, संस्कार संकल्प से बनता है। और जैसे मान लीजिए अपने बड़े ग्रिड से लाइट आती है, तो लाइट जैसे हमारे घर में एंटर होती है उससे पहले एक सर्किट होता है, तो सर्किट से हम स्विच ऑन करते हैं, फिर पूरे घर में लाइट होती है। तो उस संकल्प रूपी सर्किट को ऑन कर दीजिए और उस सर्किट से ये संकल्प करिए कि मेरे घर में उजाला होने वाला है, तो निश्चित उजाला होने वाला है। आज हमारे बीच कई बहनें आई है शुक्रिया अदा करने, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आहार को भी जिनको बहनों को चल रहा है कम से कम 5-6 महीने ले और फिर लगातार जुड़े रहे और आपके लिए इतना बड़ा सरल प्रभु ने आशीर्वाद देने के लिए तैयारी करी है और इतनी पूरे विश्व को इतनी सरलता से ये